₹1.5 जोड़ ₹1.5 मतलब कि ₹2.5। मालिक ने मुझे ₹3 दिए थे, इसका मतलब मुझे मालिक को 50 पैसे लौटाने होंगे। लेकिन अरे जा, उस दुकानदार ने 50 पैसे ज्यादा ले लिए मुझसे, अब क्या करूं? तुम सब मन लगा के पढ़ाई करो, वरना अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाओगे। बात समझ में आई कि नहीं? अजीब बात है, मैंने तो बचपन में पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब क्या मैं किसी दूसरे के पैरों पे खड़ा हूँ? अगर विश्वास नहीं है तो बाहर आकर देखिए, मैं अपने ही पैरों पर खड़ा हूँ। कौन हो तुम? रुक जाओ, अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, मुझे छोड़ दीजिए। एक बार अगर पकड़ में आ गए तो मार मार के पीठ की चमड़ी उधेड़ दूंगा। अरे बाप रे। अरे बुद्धू, इतना हाफ क्यों रहा है? क्या बताओ मालिक, वापस लौटते समय रास्ते में देखा। अजीब बात है, मैंने तो बचपन में पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब क्या मैं किसी दूसरे के पैरों पे खड़ा हूँ? कौन हो तुम? अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। अरे बेवकूफ, अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब है अपनी योग्यता के बल पर समाज में नाम कमाना। कोई अच्छी नौकरी करके, कोई अच्छा व्यापार करके अपने पैरों पर खड़ा होना होता है। मालिक, इसका मतलब मैं जो अपने पैरों पर खड़ा हूँ, उस पैर की समाज में कोई कीमत नहीं है? मुझे बताइए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जब तक बुद्धू अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तब तक बुद्धू भात का एक दाना भी अपनी दांतों से नहीं चबाएगा। हाँ मालिक, मैं बोल देता हूँ। इसका मतलब खाए बिना ही रहोगे? बिना खाए क्यों रहूंगा? मेरे भोले मालिक, मैंने कहा कि भात का दाना दांतों से नहीं चबाऊंगा, लेकिन भात को निगल निगल कर खाऊंगा। देखना मालिक, मेरा दिमाग कितना चलता है ना। अपनी बुद्धि लगाकर बुद्धू अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। हाँ, एक दिन। कैसे? व्यापार करके। आप एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए, देखिएगा बुद्धू के पास कितनी ज्यादा बुद्धि है। हाँ। अरे अच्छा ठीक है, तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेता हूँ। अब तो मेरे पैर छोड़ दो। तू किस चीज का व्यापार करेगा भाई तू? पैसे हैं अभी मेरे पास 80, सभी को पिलाऊंगा बुद्धू स्पेशल लस्सी। अरे ये तो हमारा बुद्धू राम है। क्यों बुद्धू, रघु के घर का काम छोड़कर अब लस्सी की दुकान खोल ली है तूने? छी 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 छी, आप ये क्या बोल रहे हो? अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मालिक ने ही मेरे लिए लस्सी की दुकान खुलवाई है। तो ये बात है। वाह वाह वाह, जरा पिलाओ तो कैसी लस्सी बनाई है। वाह, प्यास बुझ गई। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे पुत्तू। सुनिए, आप लोगों के 20 रुपए हो गए। अजीब बात है, इतनी गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने के बाद उनसे पैसे मांग रहे हो। तुम्हें पाप लगेगा, पाप। मतलब ठीक है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, अगर पाप लगेगा तो। जल्दी से 2 गिलास लस्सी बनाकर पिलाओ। लस्सी पीने के बाद कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं पहले ही बता देता हूँ। हाँ, देंगे देंगे। तुझे क्या लगता है हम तेरा पैसा दिए बिना लस्सी पीने आए हैं? हैं बता। लाइए, दीजिए 20 रुपए। कॉपी में लिख दो बुद्धू, हम बिना पैसे दिए कुछ भी नहीं पीते हैं। अगर पीते हैं तो उधार पीते हैं, समझे?
ये क्या बात हुई? सुबह से 4 ग्लास लस्सी बिक गई, लेकिन इधर पॉकेट में 1 रुपया तक नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं अपने पैरों पर कैसे खड़ा होऊंगा? अरे बाबा रे, इसका मतलब मैंने सही सुना है, बुद्धू ने लस्सी की दुकान खोल रखी है। वाह! इस बार गलती करने से काम नहीं चलेगा बुद्धू, वरना मालिक बहुत डांटेंगे। हाँ, आप लस्सी पियेंगे शर्मा जी? अरे नहीं 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 नहीं, मैं लस्सी वस्सी नहीं पीता हूँ भाई। अगर तुम इतना कह रहे हो तो फिर जरा मुझे खट्टी दही दे देना बस, और क्या। दही खानी है आपको? ये लीजिए दही। अरे भाई, सिर्फ दही ग्लास में कैसे खाऊंगा? तुम इसमें जरा ठंडा पानी डाल दोगे क्या बुद्धू? हाँ, ये लीजिए शर्मा जी, लीजिए। वैसे तो ठीक ही है, लेकिन ज्यादा खट्टा खाने से मुझे शरीर में परेशानी होती है, इसलिए उसमें जरा चीनी डालकर उसे घोल दो बुद्धू। अब चलिए 10 रुपए दीजिए। हाँ, कैसे रुपए बुद्धू? कैसे रुपए? तुमने तो लिख रखा है कि लस्सी की कीमत 10 रुपए है। मैंने तो दही खाया है, दही खाने पर पैसे देने पड़ेंगे ये तो तुमने मुझे बताया नहीं। अगर बता देते तो खाता ही नहीं। क्या किसी ने भी पैसे नहीं दिए? मैंने मांगा था मालिक। उफ, मांगे थे मतलब? तुम क्या मोहल्ले के कार्यक्रम के लिए चंदा मांग रहे थे क्या? अरे लस्सी पीने के बाद पैसे दिए बिना तुमने उन लोगों को जाने क्यों दिया? क्या करता मालिक, हर कोई अलग अलग तरह की बातें बोलकर चला गया, मैं मना नहीं कर पाया। ओह, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर अपने पैरों पर खड़े होना तो दूर की बात है, तुम अपने पैरों पर बैठ भी नहीं पाओगे। ऐसा मत बोलिए मालिक, मुझे दिल में बहुत दर्द होने लगता है। ऊपर वाले, आप बुद्धू को बनाते वक्त कौन सी सोच में पड़े थे? सुनो सुनो बुद्धू, अच्छी तरह से सुनना, कान खोल कर सुनना। कल से एक हाथ से रुपए बक्से में रखोगे और दूसरे हाथ से लस्सी दोगे, समझे? क्यों, अब तो कोई गलती नहीं होगी ना? नहीं होगी मालिक, एक हाथ से रुपये लूंगा और दूसरे हाथ से लस्सी दूंगा। हाँ, बहुत प्यास लग रही है। वो देख वहाँ सामने बुद्धूराम की लस्सी की दुकान है। हाँ चल चल, उसे बेवकूफ बनाकर लस्सी पी कर आते हैं। अरे बुद्धू, आज कैसी लस्सी बनाई है, जरा पिलाना तो जरा। मालिक ने कहा है एक हाथ से रुपये लेना और दूसरे हाथ से लस्सी देना। हाँ, क्या ये बुद्धू तो देखो चालाक हो गया भाई। अब किया ही क्या जा सकता है, प्यास की वजह से गला सूखता जा रहा है। सुनो, ये लो 20 रुपए, हमें 2 गिलास लस्सी दे दो। नहीं, बाजार जाकर सबको ये बताना पड़ेगा कि अब बुद्धू के पास बिना पैसों की लस्सी पीना बंद हो गया है। बिल्कुल सही कहा, अब से बुद्धू की दुकान पर कभी नहीं आएंगे, समझे? शाबाश बुद्धू, सभी में हलचल शुरू हो गई है। अब देखते ही देखते मेरा बक्सा भी पैसों से भर जाएगा और बुद्धू भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। लस्सी की बिक्री शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद तो कोई आया ही नहीं। अब अगर वापस घर जाकर मैं मालिक से कहूँगा तो मालिक कहेंगे कि मुझसे व्यापार नहीं होगा। सोच बुद्धू सोच, मालिक ने कहा है एक हाथ से रुपये लेना, दूसरे हाथ से लस्सी देना। हाँ, लेकिन क्या करूँ? क्या? हाँ, मिल गया उपाय। जरा देखूं तो बुद्धू का काम कैसा चल रहा है। अगर आज भी खरीद बिक्री नहीं हुई तो फिर मैं उसकी दुकान बंद ही करवा दूंगा। हाँ।
सत्यानाश! हाय 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 हाय! ये तुम क्या कर रहे हो बुद्धू? क्यों मालिक, खरीद बिक्री कर रहा हूँ। एक हाथ से रुपये ले रहा हूँ, दूसरे हाथ से लस्सी दे रहा हूँ। इस तरह से मैं सुबह से 200 रुपए की लस्सी बेच चुका हूँ मालिक। हाँ। लेकिन इस पैसे के बक्से में तो सिर्फ 20 रुपए ही हैं। मैं यही हिसाब तो मिला नहीं पा रहा हूँ मालिक। हाय 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 हाय! कैश बक्से से रुपए निकाल कर खुद ही लस्सी पीकर फिर से उसी रुपए को वापस कैश बक्से में रख रहा है। हाय रे हाय! ये कैसी दुकानदारी है? ए बुद्धू, दूर हट, चल दूर हट। मैं आज ही तेरी ये दुकान बंद कर दूंगा। गुस्सा मत होइए मालिक, दिमाग शांत करने के लिए बुद्धू की बनाई स्पेशल लस्सी पीने पड़ेगी आपको। हाँ हाँ हाँ, दीजिए दीजिए, 10 रुपए दीजिए। अच्छा, तो लस्सी नहीं, तुमने मुझे बहुत अच्छा पानी पिलाया। अब मैं तुम्हारी अच्छे से धुलाई करूंगा। रुक जा रे, कहाँ भाग रहा है? अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, कहाँ भाग रहा मालिक है? पागल हो गए हैं। रुक मालिक जा। छोड़ दीजिए, मालिक मारने पर बहुत चोट लगती है। मालिक छोड़ दीजिए मालिक। अरे बाप रे मालिक, लस्सी पीकर दिमाग ठंडा कर लीजिए। छोड़ दीजिए मालिक। बाप रे बाप रे।